एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो सबसे पहले हम एसिड बेसिस एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड्स जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयंस ही बनाते हैं, और एसिड्स पानी के बिना अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो ही नहीं करते। याद रखिएगा, एसिड्स को अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। उस चीज़ का प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगा। तो एसिड्स का अफेक्ट हमारे को पता कैसे चलता है कि एसिड्स की कैसे पता चले, डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर हमारा लिटमस पेपर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लिख देते हैं मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। ये हम तुम्हारे सिलेबस में 3 इंडिकेटर्स दिए हैं, वैसे तो और भी बड़े सारे इंडिकेटर्स होते हैं। हमारे पास ये 3 सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। फिनोल्फथलीन। अब हमारे पास इनके ऊपर इफेक्ट क्या होता है? लिटमस पेपर जो ब्लू होता है ना, ब्लू से रेड हो जाता है जब एसिड पड़ता है। मिथाइल ऑरेंज जिसका ओरिजिनली रंग ऑरेंज होता है, वो ऑरेंज से रेड हो जाता है जब इसके ऊपर एसिड पड़ता है, या फिर कई कई बुक्स में पिंक भी लिखा होता है, अब जो मर्जी लिख दे। और फिनोफ्थलीन रिमेन्स कलरलेस। ये हमारा अफेक्ट है एसिड्स का ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स जो आपके सिलेबस में है। एसिड्स दे आर सॉर इन टेस्ट। हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं जब ये पानी के अंदर घुल जाते हैं, H3O+ आयन कहते हैं। और एसिड्स अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही शो करते हैं। उस चीज़ का प्रूफ ये है, जो ड्राई HCl गैस है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट ही नहीं कर सकती। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये हमारे स्टमक में भी होता है। ड्राई HCl गैस कांट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, जबकि HCl एसिड है, बट ड्राई HCl गैस ब्लू लिटमस को रेड में नहीं कन्वर्ट कर सकती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई HCl गैस के पास पानी नहीं है। पानी की एब्सेंस में वो हाइड्रोनियम आयन नहीं बना पाते एसिड्स, और हाइड्रोनियम आयन नहीं बना पाएंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे। एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बट अगर हमारे पास ड्राई HCl गैस की बजाय थोड़ी लिक्विफाइड HCl गैस हो जाए, मीन्स HCl गैस हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाए, मींस कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ भी हो जाए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी आ जाए ना, तो वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, और फिर ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने की समर्था रखता है। पर ड्राई HCl गैस वो पूरी तरह से ड्राई है, उसके पास कोई वाटर के कुछ पार्टिकल्स नहीं है, तो वो हाइड्रोनियम आयन नहीं बना सकता। दैट्स व्हाई इट कांट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। पेपर में आ गया, ड्राई HCl गैस कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड बिकॉज acid shows acidic property only in the presence of water. In the absence of water, acids can't produce hydronium ions, so they can't change the blue litmus paper into red, because acids do not show acidic properties in the absence of water. ठीक है जी, पानी चाहिए ही चाहिए। अब मैंने आपको इंडिकेटर्स बता दिया, अब मैं कुछ एसिड्स बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले एसिड जो सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड वो वाला एसिड है जो हमेशा ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है, H2CO3। आपने कभी वो अफवाह सुनी होगी कि हाँ कोक से हम उसको टॉयलेट क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये H2CO3 टॉयलेट को क्लीन करने की भी समर्था रखता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक्स में हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ हो जाता है। उसके बाद आप कुछ एसिड याद रखें, बोरिक एसिड H3BO4। ये जो सा एसिड है आई वॉश में यूज़ होता है। कोई भी आपका आई के साथ, जैसे वो आप देखते हैं ना लेंस का सोल्यूशन, उसका अगर आप पढ़ के देखेंगे ना, वो बोरिक एसिड होगा।
आई वॉश में भी इसका यूज होता है। आई वॉश मीन्स जब आंखों में धूल मिट्टी चल जाती है तो आप किसी केमिस्ट की दुकान से आई वॉश लेके आ सकते हैं, वो बोरिक एसिड ही होगा। उसके बाद हमारा एसिड जो सा था किंग ऑफ केमिकल्स, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज होता है, एंड इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ केमिकल्स इसको दर्जा दिया गया, और यही एसिड है जिसको हम तेजाब कहते हैं और जिसका इंडिया में बहुत मिसयूज होता है। आप सभी ने वो मूवी देखी होगी छपाक, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने एक्टिंग करी है। उस मूवी में मीन्स उन्होंने शो करा कि हमारे देश में ये सल्फ्यूरिक एसिड खुला बिकता है, बिकना नहीं चाहिए। तो हमारा देश जो सा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो इसका मिसयूज कर लेता है। इससे बड़े सारे हमारे देश की गर्ल्स की जिंदगी स्पॉयल हो चुकी हुई है। तो ये हमारे चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उस छपाक वाली जो सी एक्ट्रेस है उसका वो रियल स्टोरी है, उसकी यानी पिटीशंस के कारण बेसिकली ये अब सल्फ्यूरिक एसिड लीगली खुला मिलना बंद हो चुका है। बट फिर भी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही है, ये अभी भी मिल जाएगा। ये इस एसिड ने बड़े लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। बट हाँ, ये इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। अब हमारा अगला एसिड आप याद रखें, और हमारा अगला एसिड है एक इथेनोइक एसिड है, जो बेसिकली सिरके में यूज़ होता है। सिरका कैसे बनता है, इथेनोइक एसिड CH3COOH, जिसका फॉर्मूला है 5% ये और 95% पानी, वो सिरका हो जाता है। विनेगर जिसे कहते हैं ना, जिससे हम खाने को प्रिजर्व करते हैं। सो 5% ये CH3COOH और 95% पानी, वो सिरका बन जाता है। और इथेनोइक एसिड यानी फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज हो जाता है, ठीक है। सो इससे हमारा खाना वगैरह प्रिजर्व रहता है। कार्बोनिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। अब हमारे पास अगला एक एसिड आ गया ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो सा होता है बेसिकली ये टमाटरों में पाया जाता है। इसका आप फॉर्मूला नहीं लर्न करेंगे, आपको हायर क्लासेस में याद करना है। अभी आपके सिलेबस में ये ऑक्सैलिक एसिड, और इसका बेसिकली आप यूज पता क्या है ऑक्सैलिक एसिड का? ऑक्सैलिक एसिड का बेसिकली ये इंक स्टेन रिमूवर में हेल्प करता है। इंक के दाग को रिमूव करना इसका काम होता है बेसिकली, और ये हमारे को टमाटरों में पाया जाता है। और उसके बाद हम एक और कर लेते हैं, अभी और काफ़ी सारे हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट एसिड्स। अच्छा, एक तो ये भी याद रखना, जो तो हमारे को कुदरत से मिलता है जो चीज़ें, वो तो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। याद रखिएगा ये चीज़, ऑर्गेनिक एसिड्स जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। जैसे टमाटरों में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, और उसके बाद हमारे पास एक और एसिड आपको ऑर्गेनिक वाला करवा देते हैं, टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड हमारे को इमली में मिलता है, और इसी टार्टेरिक एसिड का यूज़ करा जाता है इमली में। इमली को इंग्लिश में टैमरिंड कहते हैं। टार्टेरिक एसिड इमली में मिलता है, और इसी टार्टेरिक एसिड का यूज़ करते हैं हम बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करने में। टार्टेरिक एसिड ही हेल्प करता है। सो बेसिकली जो बेकिंग सोडा होता है ना, जिससे पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं, आपने देखा होगा घरों में बेकिंग सोडा जिससे पकोड़े वगैरह क्रिस्पी बनाए जाते हैं, उसके अंदर अगर हम इमली से निकला हुआ टार्टेरिक एसिड मिला देना तो वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और बेकिंग पाउडर का यूज़ पता कहाँ पे होता है? वो केक को फ्लफी बनाने के लिए। आपकी किचन में बेकिंग सोडा भी होगा, बेकिंग पाउडर भी होगा, और आपको ये आज पता चल रहा होगा कि बेकिंग सोडा में अगर हम टार्टेरिक एसिड डाल दें तो वो बेकिंग पाउडर ही बन जाता है। और ये जो उनसे नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। और जो हम लैब्स वगैरह में बनाते हैं वो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं। सो लैब में सल्फ्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे लेबोरेटरीज में बनते हैं। इनमें हमारा क्या होता है बेसिकली, इन्हें मिनरल एसिड्स कहा जाता है जो लैब्स में बनते हैं। अब हमारा अगला में एक और एसिड करवा देता हूँ। आपने देखा होगा HCl, HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये बेसिकली एचिंग ऑफ ग्लास में यूज होता है इनका। एचिंग ऑफ ग्लास, एचिंग ऑफ ग्लास मैंने आपको ना, जब भी आप इंस्टीट्यूट आते हैं मैं दिखाता नहीं, ग्लास के ऊपर डिजाइन्स जो उनसे बन जाते हैं उसे एचिंग ऑफ ग्लास कहते हैं। उसमें HCl एंड HBr दोनों यूज हो जाते हैं। सो अब मैं आपको ये ऑर्गेनिक एसिड, सबसे अभी मैंने ऑर्गेनिक एसिड रिसेंटली बताया, जो हमारे को नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स, दोज एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड इन लैब्स, उन्हें मिनरल एसिड्स कहा जाता है। अब हमारे पास आते हैं ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रे एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स
एंड हाइड्रे एसिड्स। ऑक्सी एसिड देखो, आपने देखा होगा सभी के फॉर्मूला देखें, सारे एसिड्स के फॉर्मूला में आपको H तो नजर आ ही रहा होगा। H तो सभी में होगा, H सभी में है। अब देखिए O होता है, पर ये कंपलसरी नहीं कि O हो ही हो हमेशा। देखो HCl में कोई O नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड में कोई O नहीं है। सो जिस एसिड में O भी हो और H भी हो, H तो होगा ही होगा हमेशा, और साथ में O भी हो, तो वो ऑक्सी एसिड्स हो गए। और जिसमें सिर्फ H ही हो, O ना हो, मीन्स H हो और कोई और मर्जी कोई भी एलिमेंट हो पर O ना हो, तो वो हाइड्रे एसिड्स हैं, जैसे HCl और HBr। सो इस वीडियो में हमने अभी एसिड्स के बारे में इतना पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में और एसिड्स के बारे में करेंगे। सो इस वीडियो को अच्छे से बार बार रिवाइंड करके देखें, अपने नोट्स बनाएं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।